11वां प्रश्न मूल्य है 12,50,000 सर। और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो अगला प्रश्न ये रहा। न्यूरल नेटवर्क जिसका विकास हॉपफील्ड और हिंटन के नोबेल पुरस्कार विजेता कार्य के आधार पर हुआ था, ने इनमें से किसकी बढ़ोतरी को प्रभावित किया? न्यूरल नेटवर्क्स that were developed based on Nobel Prize winning work by Hopfield and Hinton influenced the growth of which of these? ऑप्शन देखिए। A. Pediatric neurology. B. Space tourism. C. Electric vehicles. D. Artificial intelligence. Pediatric neurology, अंतरिक्ष पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूरल नेटवर्क। सर ये 2024 के जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जॉन हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन, ये उनका है। और न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली सर क्या होते हैं कि तो जैसे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं आगे, उसी तरीके का कुछ काम था। और वो उन्होंने यूज़ किया सर, जितना कि मैंने पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है सर ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि ये सर जो जैसे चैट GPT है या जेमिनाई है, ये LLM मॉडल्स हैं सर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो इनकी भी ट्रेनिंग की जाती है, डेटा फीड किया जाता है। तो फिर इन न्यूरल नेटवर्क्स का काम उस डेटा को यूज़ करके उसको प्रोसेस करना और ये सब करना होता है। तो सर डी पे चलते हैं सर। प्लीज लॉक डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अनबिलीवेबली वेल प्लेड सर, क्या बात हुआ। मान्यवर, आपको हम बधाई देते हैं कि आपने परवरिश बहुत ही सही ढंग से की अपने सुपुत्र की। आज देखिए कैसे कैसे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं ये, और ये केवल तभी संभव हुआ है जब आपने कर्ज लेकर के सोचा कि इनको शिक्षा की ओर बढ़ाना चाहिए। आज वो शिक्षित होकर के ऐसे ऐसे प्रश्नों को, और साथ में उसका इतिहास भी बता रहे हैं क्या होता है। ये आम बात नहीं है, और आपको हम बधाई देते हैं, और आपको क्योंकि आपने वो शिक्षा प्राप्त की। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने ऐसे मॉडल तैयार किए जिन्होंने कंप्यूटरों को जानकारी सीखने और याद रखने की क्षमता दी, जैसा कि आप अभी कह रहे थे। जैसे कि एक मानव मस्तिष्क कार्य करता है, उनके कार्य ने आज के AI टूल्स जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स और इमेज रिकॉग्निशन तकनीकों की नींव रखी उन्होंने। सर बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। धन्यवाद सर। अब आपको बता दें कि आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं। अगला प्रश्न जो है वो है 25 लाख रुपयों का। जी सर। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो जो कर्ज लिया हुआ है बाबूजी ने वो पूरा हो जाएगा। हो जाएगा सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अब आगे चलते हैं। ये आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए इसके लिए मिलेगा। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विकी शब्द किस भाषा से आता है जिससे विकिपीडिया शब्द बना है? The word wiki, from which the term Wikipedia was created, comes from which language? Options: A. Inuit. B. Hawaiian. C. Spanish. D. Bantu. Bantu, Spanish, Hawaiian, Inuit. कमाल का सवाल है सर ये तो। सर विकी, सर इनुइट, बंटू, हवाईयन। इनुइट लैंग्वेज सर मैं भूल रहा हूँ कहाँ की है, क्योंकि सर इनमें से स्पेनिश जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन लैंग्वेज है, मतलब
बड़ी लैंग्वेज है बहुत। हवाईयन तो उधर चला गया सर, हवाईयन नहीं हो सकता। बंट विकी, विकी द वर्ड विकी कम्स फ्रॉम विकिपीडिया। स्पेनिश, स्पेनिश लग रहा है सर मुझे तो, स्पेनिश से विकी। द वर्ड विकी कम्स फ्रॉम विकिपीडिया वाज क्रिएटेड, कम्स फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज? विकिपीडिया। इनुइट्स तो नहीं होना चाहिए क्योंकि विकिपीडिया, इनुइट शायद से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बोली जाती है। एग्जैक्ट शायद ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शायद बोली जाती है, लेकिन गलत भी हो सकता हूँ। हवाईयन नहीं होना चाहिए विकी, और बंटू भी सर, मतलब अगर एक लॉजिक से देखा जाए ऑड वन आउट तो स्पेनिश हो सकता है, क्योंकि हवाईयन, बंटू, इनुइट ये छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं, और स्पेनिश तो स्पेनिश हो सकता है सर। 25 लाख रुपए का प्रश्न है। जी सर, ये जिसका है। और आपके पास 2 लाइफलाइन है जिनका उपयोग किया जा सकता है। अगर मैं सर 50-50 पहले लेता हूँ तो 2 तो कट जाएंगे, फिर ऑडियंस के पास होगा अच्छा मौका जवाब देने का। लेकिन सर ऑडियंस भी अब आजकल बेवफाई कर रही है सर। स्पेनिश लग रहा है सर मुझे, क्या किया जाए? फिफ्टी 50 लेते हैं सर। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दें कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, इनुइट मेरा तो और हवाईन। विकी इनुइट है। इनमें से एक सही है, एक गलत है। सही आपको देगा 25 लाख। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। आपका समय शुरू होता है वोटिंग के लिए अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 62। ए को 38 मिला है सर। क्या करना चाहेंगे? सर मार्जिन, सर ऑडियंस पे, सर मैं वैसे ऐसा इंसान हूँ जो मतलब भरोसा करने में विश्वास रखता है, जी जी। और ऐसे ही दुनिया चलनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। भरोसा रखना चाहेंगे या नहीं? कर सकते हैं सर, बी हवाई इनको लॉक कर सकते हैं सर। लॉक कर दें? जी सर, बी हवाई इन करते हैं सर। कर दें लॉक? क्या आप कह रहे हैं? ओके। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया था जिसको जनता ने, बी हवाईन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जब आप बात कर रहे थे विकास जी, तब आपने कहा था कि इस स्तर पर आकर के पता नहीं जनता सही बोल पाएगी या नहीं। मान्यवर, हम आपको बताना चाहते हैं कि हो गए 25 लाख रुपए।